तो नवमी तिथि को नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो नवमी के कई अर्थ होते हैं। एक, नवमी का अर्थ सभी संतों ने कहा है, मैंने भी आपसे कई बार कि नवमी तिथि जो 9 का अंक है वो पूर्ण है। 9 के आगे कोई संख्या नहीं है। दुनिया के मैथमेटिक में 9 से आगे कोई संख्या नहीं। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, 10 करना है तो कोई स्वतंत्र संख्या नहीं, 9 पूर्ण है। 10 करने में तो जहाँ से 1 से 9 की गिनती शुरू हुई थी वो 1 लेना पड़ता है, और 9 को शून्य भी कहते हैं। 9 मानी 0, रिक्त, बिल्कुल शून्य। 9 का अंक होता है तो ये शून्य भी है और पूर्ण भी है। इसलिए व्यासपीठ कहती हैं कि नागार्जुन का शून्य अथवा तो बुद्धकालीन शून्य भी 9 है, और जगत गुरु शंकराचार्य का पूर्ण भी 9 है। तो ये नवमी तिथि का शून्य, 0 की खोज भारतवासियों ने की है। शून्य की खोज एक गजब की शोध हिंदुस्तान के ऋषियों ने की है। 0 न हो तो बड़ा मुश्किल, पूरा मैथमेटिक खत्म हो जाता। तो नवमी का कई अर्थ है, जरा समझ ले गुरु कृपा से। एक, नवमी तिथि शून्य है, 0 है। इसलिए लोग कहते हैं कि कोई कर्म कांड न किया जाए, लेकिन 0 का मैं अर्थ करता हूं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 0, कुछ न कर। मैं तो वहां तक कहूं, रामचरितमानस को सिरहाने के नीचे रखकर सो जाओ, शुभ मंगल हो जाएगा। ऐसा ही पवित्रतम सदग्रंथ है। तो एक तो ये 0 है, शून्य। नवमी तिथि पूर्ण है, वो भी कई महापुरुषों ने बताया। मैं भी पहले कहता था कि 9 का जो आप पढ़ें तो 9 ही होता है, पूर्ण है, उसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 9 1 9 इक्वल 9। गुजराती में जो पढ़े 9 1 9 9, 9 2 18, 18 में 1 और 8 मिला लो तो 9, 9 3 27, 2 और 7 9, 9 4 36, 3 और 6 9, 9 5 45, 4 और 5 9, 9 6 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 10 9 90। 0 भी पूर्ण, 0 रिक्त, 9 पूर्ण। ये 9 का भारतीय गणित है। सीताराम आप लो, राधेश्याम आप लो, नारायण शब्द आप लो, तो उसके शब्दों को भी तोड़ करके कोई गणित गिनता है तो आखिर में 9 अंक ही आता है। तो पहली वस्तु 9 का अंक शून्य है, दूसरा पूर्ण है। इसमें वदघट, भगवान जन्माष्टमी को प्रकट हुए कृष्ण, वो 8 का अंक है। 8 के अंक एक समान नहीं रहता। कृष्ण लीला एक समान नहीं, कभी बांसुरी बजाएगा, कभी शंख बजाएगा। उसमें कोई निश्चित नहीं कृष्ण के, इसलिए भारत ने उसको पूर्णावतार कहा है। यद्यपि राम भी पूर्णावतार है, लेकिन कृष्ण में अप डाउन, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। राम नवमी को इसीलिए भगवान राम 9 में से कोई एक भक्ति हो तो भी प्रसन्न हो जाएगा, और कृष्ण अष्टमी को उसको प्रसन्न करने के लिए बहुधा अष्टांग योग की जरूरत पड़ती है। तपस्वी भ्यो दिको योगी। तो नवमी तिथि के कई अर्थ है।
दूसरा संख्यावाचक है, पूर्ण है, शून्य है। नवमी का अर्थ है प्रणाम, नमस्कार। नवमी शंकर अनंग मोचनम, जो कल हम थोड़ा पाठ कर रहे थे। नवमी माने नमस्कार, प्रणाम, वंदन, ये भी हुआ। शब्दकोश में नवमी का एक अर्थ है 9 प्रकार की उर्मियां, वहां नवमी का 9 उर्मी कर दिया। उर्मियां, 9 प्रकार की उर्मियां। आज इतना समय नहीं एक एक उर्मी आपके सामने पेश करूं। नवमी तिथि का अर्थ है 9 प्रकार। भगवान राम को पाने के लिए साधक में 9 प्रकार की उर्मियां प्रकट हो। कभी वाणी गदगद, वाणी की उर्मी प्रकट हो जाए, आदमी बोल न सके। कभी पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए, ये उर्मी, रोम रोम में उर्मी हो जाए। कभी आंसू गिरने लगे पलकों से। ऐसी 9 उर्मियां बताई हैं, खास करके चैतन्य परंपरा में 9 प्रकार के। उर्मी मानी तरंगे। शरीर में क्या क्या होता है पता नहीं, ये नहीं, इतनी उर्मियां। तो नवमी का एक अर्थ उर्मियां भी की। 9 खंड को कृतकृत्य, पृथ्वी के खंड 9 है। ये बहुत पुरानी गिनती है। आज का विज्ञान, आज का भूगोल, वर्तमान जो भूगोल है, ज्योग्राफी जो आप कहते हैं उसको, उसमें तो कितने खंड है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और अब कोई तोड़ तोड़ करके नए नए खंड बनाए, बात और है। लेकिन भारतीय मनीषा कहती है कि 9 खंड धरती, और राम 9 खंड धरती पर प्रकट हुए, इसीलिए 9 का अंक लग गया। ये भी एक अर्थ है। 9 का अंक इसीलिए राम नवमी का है, राम जन्म का, क्योंकि राम 9 प्रकार के नाथ है। सीतानाथ समारंभा। जब हमारे रामानंदी और रामानुजी परंपरा के संत सीताराम तो सीतानाथ कहते हैं। एक नाथ वो सीतानाथ है। दूसरा नाथ उभय बीच श्री सोह, कैसे? श्री का अर्थ है लक्ष्मी। मारो प्रभु, मारो रघुनाथ कौन है? लक्ष्मीनाथ है, रमानाथ है। ये लक्ष्मी, ये रमा रमण है। जय राम रमा, तो ये रमानाथ है। रमानाथ जहाँ राजा, सो पुरबरनी की जाए। मारो राम सीतानाथ, जानकी नाथ, सीतानाथ। राम 9 प्रकार के नाथ है, लक्ष्मीनाथ है, श्री के पति है भगवान राम। अनाथ के नाथ है, दीनानाथ है। राम दीनानाथ है, दीन के नाथ है। तो परमात्मा के साथ नाथ शब्द बहुत, ये श्रीनाथ भी है और जगन्नाथ भी है। अध्यात्म रामायण में वो जगन्नाथ भी है, और त्रिभुवन पति है तो त्रिभुवन के नाथ हो गए। तो राम नाथ है। 9 प्रकार, इसीलिए नवमी तिथि, इसलिए नवमी तिथि है। 9 खंड पृथ्वी, 9 नाथ, 9 पूर्ण, 9 रिक्त, 9 प्रणाम, 9 उर्मी। ऐसे कई अर्थ हम इनमें से प्राप्त कर सकते हैं। जो तिथि रोज नई लगे उसको नवमी कहते हैं। राम नवमी हर वक्त नई लगती है। 9 दिन की राम कथा हर वक्त नूतन लगती है, रोज नया। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संद, जो रोज नया लगे। कथा के प्रसंग, कथा के पात्र, ये सब वही के वो हो, लेकिन उसका भाव नित नूतन होता है। इसलिए भी नवमी का अंक है। एक अंग्रेजी विद्वान तो कहते हैं नवमी, मी मीन्स मैं, नव मैं कुछ नहीं हूँ, उसको कहते हैं नवमी। अंग्रेजी और नव दोनों को मिलाया। विद्वान ऐसी कसरत करते रहते।
मैं कुछ नहीं, मैं रिक्त हूं, नव में मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं, ऐसा भी अर्थ लगाया। तो नवमी तिथि की बड़ी महिमा है।